वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस आपको पता है 8 अक्टूबर 2025 को थर्ड पीआरसी पर साइन हो चुके हैं, ठीक है। अब हो तो गए हैं लेकिन फिर भी कागजी कार्यवाही वगैरह और बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी है। पूरी तरीके से थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुई है, ठीक है। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भैया थर्ड पीआरसी लागू कब होगी, तो ये जल्द ही होने वाली है। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है तो वो किसके यहाँ पर आधार पर होगी? फिटमेंट फैक्टर के आधार पर, है कि नहीं? अगर फिटमेंट फैक्टर रहेगा तो ही थर्ड पीआरसी लागू होगी। अब कितना फिटमेंट फैक्टर निकल कर आएगा या फिर सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर आपको देने वाली है, इस चीज का अगर कैलकुलेशन खुद से करें तो कैसे कर सकते हैं? आईडीए की दर जोड़कर कि फिलहाल की कंडीशन में हमारा आईडीए कितना चल रहा है। अगर आईडीए पता चल गया एक बार तो आपका फिटमेंट फैक्टर निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि फिलहाल हमारा आईडीए कितना चल रहा है। और मैंने एक इसके पहले एक वीडियो बनाया था, बहुत समय पहले की बात, समथिंग 20-25 दिन पहले की बात है। मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर आईडीए भी बताया था आपको, और आईडीए के हिसाब से अगर 2017 में आपकी थर्ड पीआरसी लागू हो जाती तो आपका आईडीए कितना रहने वाला, फिटमेंट फैक्टर कितना रहने वाला और आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, हर एक चीज उसमें बता देती। लेकिन अभी हम बात करने वाला है कि आपका आईडीए फिलहाल कितना है और उसके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर फिलहाल का कितना होगा और उसके हिसाब से आपकी सैलरी आज के हिसाब से कितनी बढ़ेगी। सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको विद डिटेल और विस्तार से बताने वाला हूं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। पता होगा कि अभी से कुछ समय पहले एक यहाँ पर अपडेट आई थी जो कि 30 सितंबर 2025 की, फिलहाल आज डेट हो गई 23 अक्टूबर। मतलब इस डेट को समथिंग 24 से 25 दिन होने वाले हैं। लेकिन आप बताओ, बोलोगे कि यार इतनी पुरानी न्यूज़ को वापस से निकाल कर क्यों लेकर आए? वो बताना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि 8 अक्टूबर 2025 को 8 अक्टूबर 2025 को ये फाइनल तो हो गया है कि थर्ड पीआरसी लागू होगी। लेकिन कितना फिटमेंट फैक्टर आएगा, कितने हाइक बढ़ेगी या फिर हमारी सैलरी कितनी इंक्रीज होगी, वो बताना बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है। तो भैया 30 सितंबर की न्यूज़ को देखें, यहाँ पर बताया गया है आईडीए इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 6.2% WEF 1 अक्टूबर 2025, ठीक है। यहां पर क्या बताया गया है कि जो आपका आईडीए है वो 227.1% ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, फिलहाल के टाइम पे। क्योंकि हम आईडीए के बेस पर फिटमेंट फैक्टर निकालेंगे और जब आपका फिटमेंट फैक्टर निकलेगा तो आपकी सैलरी भी कितनी बढ़ेगी वो भी हम यहां पर बताएंगे आपको, ठीक है। तो फिलहाल आपका फिटमेंट फैक्टर 227.1% चल रहा था 30 सितंबर 2025 को। इसको क्या है 1 अक्टूबर 2025 को इंक्रीज कर दिया गया था 6.2%। तो आपका जो फिटमेंट फैक्टर है वो 227.1% से 6.2% बढ़ के 233.3% हो गया है, ठीक है। मतलब फिलहाल आपका आईडीए 233.3% चल रहा है। अब हमें ये तो पता चल गया कि 233.3% चल रहा है, तो आपका जो फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए हमें आईडीए जो चाह रहा था, हम आईडीए की तलाश कर रहे थे, वो तो निकल कर आ गया, ठीक है। क्योंकि ये न्यूज़ में ही बता दिया है कि आपका फिलहाल इतना चल रहा है। आप गूगल से पूछ लीजिएगा और कि फिलहाल भैया थर्ड पीआरसी के लिए आईडीए कितना चल रहा है, वहां पर भी उसकी राय जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर न्यूज़ द्वारा अपडेट में आ गया है तो हम यहीं से इसका कैलकुलेशन करते हैं और यहाँ पर जान लेते हैं कि ये भैया इस अपडेट से मैंने पूरा रिसर्च करके ये चीज़ पूरी बनाई है कि आपके लिए पूरी बात बता सकूं और पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं हर एक चीज़ को। पहले आईडीए में जो वृद्धि है, आईडीए में इंक्रीज हुआ है, उसके बारे में समझते हैं। यह वृद्धि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों जो कि पीएसयूएस के कर्मचारियों के लिए जो 2007 के वेतनमान यानी कि 2007 की जो पे स्केल है के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए ये आईडीए, ठीक है। महंगाई भत्ता डीए, जो आईडीए क्या है वो समझ लेते हैं। आईडीए इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस वह भत्ता है जो कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई, इन्फ्लेक्शन से उनकी क्रय शक्ति यानी कि परचेसिंग पावर को बचाने के लिए दिया जाता है। यह मूल वेतन बेसिक पे के प्रतिशत के रूप में त्रैमासिक क्वार्टरली आधार पर संशोधित होता है। मतलब क्या है कि हर क्वार्टर पर ये संशोधित होता जाता है। मतलब हर 3 महीने या फिर 6 महीने के अंदर आपका ये संशोधित होता रहता है। संशोधन का मतलब ये है कि बढ़ता रहता है, ठीक है। ये बढ़ेगा तभी तो आपका लास्ट में जब भी आईडीए होगा उसी को मर्ज करके नई सैलरी तय की जाएगी, ठीक है। तो ऐसा ये बढ़ता जाता है। अब यहाँ पर वृद्धि का आधार देख लेते हैं। श्रम ब्यूरो, लेबर ब्यूरो जिसको बोलते हैं, द्वारा 30 सितंबर 2025 को जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई के आंकड़ों का यह संकेत दिया था जीवन यापन की लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है। तो इसी के कारण आईडीए में 6.2% की वृद्धि की गई है, ठीक है। अब महंगाई बढ़ेगी तो ये भी आईडीए भी बढ़ाना जरूरी है क्योंकि इसी को तो महंगाई भत्ता बोलते हैं।
जो आपका आईडीए मिलता है वो महंगाई के कारण ही आपको मिलता है, क्योंकि जब जब महंगाई बढ़ती है तो आपकी बेसिक सैलरी अगर कम पड़ती है, ठीक है, आप चाहते हो कि यार बेसिक सैलरी में से अगर हम निकाल लेंगे तो हम आगे की क्या आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए महंगाई जो आपकी बेसिक सैलरी उसको सुरक्षित रखने के लिए महंगाई भत्ता अलग से दिया जाता है, ताकि जब भी आपकी महंगाई बढ़ती है तो आपका ये जो इसका परसेंट भी बढ़ता जाता है, ताकि आपकी ऐसा नहीं लगा आपको कि यार वो चीज़ महंगी हो गई, वो चीज़ मतलब कुछ मन टालने की कोशिश नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, कि मन मारने की नौबत ना आए। यहाँ पर आपके सामने एक चार्ट है जहाँ पर देखिए आईडीए 30/9/2025 को क्या था, फिलहाल 227.1% था। इसमें 1/10/2025 को यहाँ पर 6.2% की वृद्धि हो गई, और वृद्धि बढ़कर कितनी हो गई, दोनों को मिला दिया जाए 233.3% आईडीए हो गया था। अब इसको प्रभावी रूप से 1 अक्टूबर 2025 से कर्मचारियों को उनके मूल वेतन यानी कि मूल वेतन का 233.3% आईडीए के रूप में मिलेगा, जिससे उनकी मासिक आय में तत्काल वृद्धि होगी। अब देखिए यहाँ पर भैया आपकी अभी थर्ड पीआरसी तो लागू हुई ही नहीं है, जरा सोच के देखिए, थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुई है, लेकिन अभी फिलहाल किसी कर्मचारी की कुछ सैलरी कितनी चल रही होगी, अभी मान लीजिए कि यार 10,000 या फिर चलो 20,000 चल रही है किसी कर्मचारी की सैलरी, ठीक है। अगर उसका 233.3% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 2.5 गुना ऑलरेडी आपका फिटमेंट फैक्टर चल ही रहा है, मतलब देखा जाए तो 233.3% निकालेंगे तो समथिंग उसकी सैलरी बढ़ के समथिंग 60,000 के समथिंग चली जाएगी। 60,000 तो ऑलरेडी आपकी सैलरी है, तो थर्ड पीआरसी लागू करने की जरूरत ही क्या है। चलो ठीक है, लागू करना चाहिए, लेकिन अभी आईडीए इतना मिल रहा है तो ये मर्जर होगा तो आपकी सैलरी बहुत ज्यादा हो जाएगी और आपका जो आईडीए वो शून्य हो जाता है, ठीक है। तो जिससे उनकी मासिक आय में तत्काल वृद्धि होगी, ठीक है। अब हाँ, ये बात ठीक है कि अब जब आपकी थर्ड पीआरसी लागू होगी तो आपका आईडीए शून्य हो जाएगा, तो आपकी बेसिक सैलरी तो 20,000 हो जाएगी। फिर आपका जब बढ़ेगा, आपका जब धीरे धीरे करके आपका आईडीए बढ़ेगा, तब आपकी सैलरी प्लस पॉइंट पे जाएगी, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पर समझ लेते हैं 233.3% आईडीए और थर्ड पीआरसी का फिटमेंट फैक्टर क्या है, आपस में क्या संबंध वगैरह, इनके सारा कुछ समझ लेते हैं। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसी अवधारणा है जो सीधे वर्तमान आईडीए दर से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि यह तब लागू होती है जब सरकार वेतनमान पूर्ण संशोधन करती है। मतलब पूरी तरीके से थर्ड पीआरसी लागू होगी तभी यह आईडीए दर अभी फिलहाल फिटमेंट फैक्टर से जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है, लेकिन जब यह लागू होगा तब जाके ये जुड़ जाएगी। जैसे कि तीसरा वेतन संशोधन समिति यानी कि थर्ड पे रिवीजन कमेटी, जिसको पीआरसी बोलते हैं, की सिफारिशें लागू होने पर, ठीक है, जब सिफारिशें लागू हो जाएगी तब जाके भैया ये जुड़ेगा। फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक मल्टीप्लायर होता है जिसका उपयोग कर्मचारी के पुराने मूल वेतन ओल्ड बेसिक पे को नए संशोधित मूल वेतन नए बेसिक पे में बदलने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब इसका मुख्य कार्य वेतन स्थिरीकरण करना है, जिसके तहत पिछले वेतनमान की अंतिम आईडीए डीए नए दर को मूल वेतन में मर्ज कर दिया जाता है, जिसके तहत पिछले वेतनमान की अंतिम आईडीए दर को नए मूल वेतन में मर्ज कर दिया जाता है, ताकि कर्मचारियों को नए वेतनमान को एक निश्चित यथोचित वृद्धि मिल सके, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आईडीए और थर्ड पीआरसी का संबंध देख लेते हैं। पीआरसी की सिफारिश है, थर्ड पीआरसी पीएसयू कर्मचारियों के लिए 100% महंगाई भत्ता यानी कि आईडीए विलय की सिफारिशें की थी, ठीक है। इस विलय का अर्थ यह है कि जिस दिन नया वेतनमान लागू होता है उस दिन तक की पूरी आईडीए दर को कर्मचारी के मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। मतलब आईडीए दर जो कि आपकी 233.3% है, उसको जब भी आपका नया मूल वेतन लागू होगा तब आपके आईडीए वगैरह को दोनों को जोड़ दिया जाता है और आपका नया मूल वेतन आ जाता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है, मतलब यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर निकालना कितना जरूरी है वो देख लेते हैं। फिटमेंट फैक्टर आईडीए का योगदान। फिटमेंट फैक्टर की गणना करते समय यह देखा जाता है कर्मचारियों को पुराने वेतनमान में अपनी बेसिक पे और पुरानी आईडीए दर मिलाकर कितना वेतन मिल रहा था। आपका जो वेतनमान है, आपका जो फिटमेंट फैक्टर है वो तय होता है कि आपका जो पुराना वेतन था और मतलब पुरानी बेसिक सैलरी थी और आपका आईडीए मिलकर कितना बन रहा है, उसी पर आपका फिटमेंट फैक्टर तय होगा। माना थर्ड पीआरसी 1/1/2027 से लागू होता है, यह एक काल्पनिक डेट है, ठीक है।
मतलब हमने जस्ट मान लिया, अभी भले ही 2026 में लागू हो जाए या फिर 2027 में, लेकिन 2027 में हमने मान लिया। उस दिन कर्मचारियों के आईडीए दर मान लीजिए कि 233.3% है। नया फिटमेंट फैक्टर 233.3% यानी कि आईडीए और बेसिक पे को जोड़कर होने वाला कुल वेतन को नए वेतनमान की शुरुआत के लिए आवश्यक न्यूनतम मिनिमम हाइक से गुणा करके निर्धारित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए आपका फिटमेंट फैक्टर जो भी 233 पॉइंट आईडीए आपकी बेसिक पे को जोड़कर, दोनों को जोड़कर होने वाला कुल वेतन है, उसी को नया मूल वेतन मान लेते हैं और उसी में मिनिमम हाइक से गुणा कर दिया जाता है। ठीक है, अब थर्ड पीआरसी के तहत संभावित फिटमेंट फैक्टर मतलब फिलहाल क्या संभावना होने वाली है, कितना फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखेंगे। 233.3% आईडीए के दर को देखते हुए थर्ड पीआरसी के तहत संभावित फिटमेंट फैक्टर का अनुमान कुछ कैलकुलेशन से लगाया जाएगा। आईडीए का मर्जर, चूंकि थर्ड पीआरसी 100% विलय की सिफारिश करती है, नए मूल वेतन में 233.3% आईडीए का लाभ शामिल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन दिया गया है, जिसके हिसाब से हमने जो बेसिक सैलरी उसको 1 मान लिया। 233.3%, 1 का अगर 233.3% निकालेंगे तो कितना होगा, समथिंग 2.33 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 को और 2.33 को हम प्लस कर लेंगे तो कुछ 3.333 आ गया। ठीक है, न्यूनतम वृद्धि मिनिमम हाई मतलब हमारा अभी क्या 3.33 निकल कर आ रहा है। ठीक है, अब मिनिमम हाई से वेतन आयोग हमेशा विलय मर्जर के बाद भी कर्मचारियों को एक न्यूनतम लाभ या वृद्धि नेट हाइक देने की सिफारिश करते हैं। यह वृद्धि आमतौर पर 15% से 20% तक हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि विलय होने के बाद भी यहाँ पर कुछ हाइक मिलती है आपको, कुछ 15% से 20% के बीच में हाइक होती है। ठीक है, अब जो आपकी बेसिक सैलरी है उसका आपको 20% या फिर 15% मिलता है। फिटमेंट फैक्टर का अनुमानित फॉर्मूला, ठीक है, 1 प्लस आईडीए इंटू 1 प्लस करके आपका यहाँ पर जोड़ा जाएगा। तो इस फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से हमारा क्या आया था, 3.33 आया था। तो हमने इसको इंटू काय में करना है, 1 तो हमारी बेसिक सैलरी को माना था और हमें क्या है बेसिक सैलरी का 15% निकालना है या फिर 20%, तो 0.15 या फिर 0.20 निकल कर आएगा। ठीक है, तो अब इसको कुल मिलाकर कितना बन जाता है 1.1 तो बेसिक सैलरी प्लस 15, 0.15 को मिलाकर हमारा बन जाता है 1.15। अब हमें क्या करना है 15% की न्यूनतम वृद्धि यानी कि हमारा जो 3.333 निकल कर आया था उसको इंटू 1.15 का इंटू कर देंगे तो हमारा कितना निकल कर आएगा 3.833 निकल कर आएगा। ठीक है, अब इसमें अगर 15% के हिसाब से 3.833 आया है और 20% के हिसाब से निकालेंगे तो 3.33 इंटू 1.20 करेंगे तो हमारा 4.0 निकल कर आएगा। तो भैया यहाँ पर अगर देखिए पूरी चीजें कैलकुलेट करके आपके सामने बताई मैंने कि अगर हमारा 233.3% अगर आईडीए चल रहा है तो हमारा फिटमेंट फैक्टर 3.83 मतलब 3.80 या फिर 4.0 ये निकल कर आने वाला है। ठीक है, यदि थर्ड पीआरसी लागू होने के समय आईडीए दर 233.3% है और सरकार 15 से 20% की शुद्ध वृद्धि देती है तो फिटमेंट फैक्टर लगभग यहाँ पर 3.80 से 4.0 के बीच रहने की संभावना है। ठीक है, अब यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर एक सरकारी, अब देखिए यहाँ पर मैंने पूरी कैलकुलेशन के साथ आपको बताया है कि भैया अगर आपका 233.3% फिटमेंट आईडीए चल रहा है और सरकार इसमें अपनी तरफ से 15 से 20% वृद्धि देती है, ठीक है, आपकी बेसिक सैलरी से 15 से 20% आपकी सैलरी हाइक थोड़ी सी बढ़ा कर देती है तो उसमें आपका फिटमेंट फैक्टर 3.8 या फिर 4.0 निकल कर आएगा। अब भैया इससे कैलकुलेशन अगर हम प्यून की जो सैलरी होती है 20,000 रुपये होती है, ठीक है, फिलहाल के समय पे, तो अगर उससे हम कैलकुलेशन करें तो फिलहाल हम 3.8 से अगर कैलकुलेशन करते हैं तो समथिंग उसकी सैलरी बढ़कर 70,000 हो जाएगी, मतलब 70,000 सिर्फ प्यून की सैलरी हो जाएगी। तो अगर आपकी सैलरी कितनी भी है इसके हिसाब से, इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप करेंगे गुणा जो भी वगैरह करेंगे तो हो सकता है आपकी सैलरी निकल कर मतलब आपकी सैलरी निकल कर आ जाएगी। अब यहाँ पर फिर भी एक बात आती है कि फिटमेंट फैक्टर एक सरकारी नीतिगत निर्णय होता है जो पीआरसी की सिफारिशों, सरकार की वित्तीय स्थिति और अंतिम बातचीत पर निर्भर करता है। ऊपर दी गई जो भी कैलकुलेशन थी वो 233.3% आईडीए के आधार पर एक संभावित और अनुमानित आंकड़ा था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कोई भी जानकारी मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ, जो भी आंकड़े सामने आए हैं, जो भी अपडेट सामने आई है, यानी कि 233.3% हमने कहाँ से निकल कर लेकर आए, जो अपडेट में दिया था।
ठीक है। उसके बाद 15 से 20% संभावित फिटमेंट जो आपको आपकी बेसिक सैलरी में से बढ़ाकर सरकार देगी, वो भी मैंने बताया आपको। उससे फिटमेंट फैक्टर निकाल कर बताया और उससे आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी वो भी निकाल कर बताया। मतलब आपकी सैलरी 3 से 4 गुना बढ़ सकती है। इसके बाद भी ये डिसीजन सरकार की वित्तीय स्थिति हुई है, सरकार की अगर कंपनी खराब चल रही है तो वो सरकार डिसीजन लेगी। उसके बाद मैनेजमेंट का जो लास्ट फैसला होगा उसके ऊपर ये तय होता है कि आपका फिटमेंट फैक्टर क्या होगा और आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, ठीक है। फिलहाल ये मैंने अपना कैलकुलेशन करके आपको बताया है। इस कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।